हेलो गाइस, मेरा नाम प्रयास गुप्ता। एक बार फिर आपका स्वागत है प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस में। तो हमने जैसे स्टार्ट किया है प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस में एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका मैथ स्टार्ट किया है। जैसे बैंक, एसपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीजीएल वगैरह के यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में यूनिट डिजिट के रूल पढ़े थे, इकाई का अंक निकालने के नियम पढ़े थे। आज हम उसके बेस पे जितने भी पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन लिए हैं और वे आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे आज उन क्वेश्चन पे। तो सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के पेपर के क्वेश्चन लिए मैंने। तो आज उनको सोल्व करते हैं, करने का तरीका देखते हैं उनको। ठीक है, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, करेंगे क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 2d8 प्लस 89 प्लस 58, इसका आपको एक आइकन निकालना है। तो आप ऐड करोगे, बहुत समय लगेगा। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक 8 और 9 और 8 को ऐड कर लीजिए, क्योंकि इकाई का निकालना है तो इकाई के अंक को ही जोड़ दीजिए। तो कितना, 9 और 8 17, 17 का 7, 7 लिख दीजिए और 8 ये 8 7 15, तो इकाई का अंक क्या होगा, 5। ये आपका आंसर। देखिए कितनी जल्दी हुआ। दूसरा देखिए, मैंने आपको कहा 88 99 प्लस है प्लस 77 प्लस 55, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई के अंक को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऐड हो रहा है। तो 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5, तो 9 और 8 17, 17 का 7 का इकाई का अंक चल रहा है, प्लस 7 और 5 12 का 2 का, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9। ये आपका आंसर। देखिए कितनी जल्दी का, सेकंडों में। ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये प्लस पे थे, मैंने आपको कहा मल्टीप्लाई पे दे दिया 99 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, क्या दे दिया, ये दे दिया। और पूछ लिया इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको इकाई के अंक लिखने हैं, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 4 है। तो 8 7 5 4, देखिए 5 4 जा 20, 20 का 0 0, अब इकाई का अंक 0 है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है। तो कर लीजिए 9 थे 72 का 2 का इकाई का अंक में। ठीक है, फिर 2 7 जा 14, 14 का 4 मल्टीप्लाई 0, किसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 0। ये आपका इकाई का अंक आंसर आ गया। देखिए कितनी स्पीड से करा। ठीक है, एक मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना आपको उसका आंसर मेरे को। मैंने आपको कहा 55 20 71 58 69। चलिए एक बार ये मैं कर देता हूँ। इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या है, 5 है, 0 है, 1 है, 8 है, 9 है। क्या हो गया, गुना है, बीच में 0 है, तो क्या आंसर आ गया, 0। ये आपका इकाई का अंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये करना है आपको सेल्फ। मैंने आपको कहा 88 101 102 98, इसका आपको इकाई का अंक बताना है कमेंट में, स्पीड से करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए एक क्वेश्चन है 756 मल्टीप्लाई 938 मल्टीप्लाई 872, इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। तो इजीली निकाल सकते हैं, बहुत निकालिए। इकाई का अंक की क्या होनी है, मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 8 और 6 की मल्टीप्लाई करी 48, 48 में इकाई का अंक कितना है, 8 मल्टीप्लाई किससे, 2 रह रहा है, 8 2 60, इकाई का अंक कितना है, 6। ये आपका आंसर। देखिए कितनी स्पीड से कर रहे हैं, 7। ये ट्रिक है इसकी, मैंने आपको कहा 213 मल्टीप्लाई 781 मल्टीप्लाई 522 मल्टीप्लाई 302
इसके आपको कटेंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 बन जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक आइकन कितना आ गया 2। अच्छा गाइस, अब आपको कुछ सेकंड इस वाली टर्म बनाने में लगी होगी, ये वाली टर्म, ये टर्म बनाने में आपको कुछ सेकंड लगी होगी। इस टर्म को खत्म कर दीजिए। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 9 9 8 8 7 7, ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। आपसे पूछा ये 999 है, ये 888 है और 777 है, फिर 777 कर देते, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करनी है। तो अब आपको इस लाइन खत्म करनी है। नोट है 72, लास्ट का 2 आ गया, 2 7 14, 14 का 4, ये आपका आंसर। देखिए कितनी स्पीड से करो। चलिए एक और देखिए, देखिए इसी के ऊपर। अब आपको ये स्टेप खत्म करना है, क्योंकि इस स्टेप में टाइम लग रहा है। मैंने आपको कहा 99 101 111 सॉरी 112 122 123, ये करना है, ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 का 8 का 24, 24 का 4, ये आपका आंसर। कितनी स्पीड से करा नहीं करा। अब देखिए इसको अगर हम खोल के करें, देखिए 9 1 2 3, ये आया 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, 54 का कितना आ गया 4, ये आपका आंसर। अब देखिए, अब मैंने आपको एक आइकन निकालना है, तो कंपटीशन में तो आपके कंपटीशन के जितने ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्ट ऐसा करना है 9 1 9, 9 2 18, 18 का 8, 18 का 8, क्योंकि इकाई अंक चल रहा है तो इकाई अंक लीजिए, 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 4, 8 3 जा 24, 24 का 4, ये आपका आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे 4 बना, लेकिन अब हमने बीच के ये दो माइनस कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि इनसे हमारा टाइम वेस्ट होता। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सेल्फ के लिए करना है। देखिए क्वेश्चन है 10 5 वो 6 6 6 मल्टीप्लाई 6 7 8 मल्टीप्लाई 6 7 9 मल्टीप्लाई 7 7 7 9 मल्टीप्लाई 8 8 9, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, कमेंट में, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अब आपने इस तरह के देखिए, अब मैं आपको प्लस की होगी और मल्टीप्लाई की होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा घात में, किसमें, घात में। तो चलिए गाइस, घात के ऊपर, पावर के ऊपर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है। बस आपको रूल याद करने, जो मैंने पिछली वीडियो में रूल बताए थे, पिछली वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, जब आपका अगले वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए पावर में फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने लिया है 1570 की पावर है 67, ये लिया है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 0 है। मैंने आपको बताया था संख्या में इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई अंक, इकाई का अंक यही रहेगा, यही रहेगा। क्या रहेगा, यही 0 1 5 6 रहेगा, ठीक है। अब क्या है, 0 है, घात में कुछ भी, तो इकाई अंक कितना है 0। सेकंड मैंने आपको कहा 2975 की घात 63, इकाई अंक क्या है 5, तो क्या रहेगा 5। देखिए कितनी स्पीड से करते हैं, रूल याद कर लीजिए, जो मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छे रूल है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। 1524 की घात 81 की घात 81। मैंने आपको कहा था अगर इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक संख्या में इकाई का अंक कितना है, 4 है, संख्या में इकाई का अंक 4 है और पावर हमारी ओड हो या सम हो, ओड हो या विषम हो, तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को 1524 की घात 82 कर दूं, अब घात कैसे आ गई, घात कैसे आ गई, इवन आ गई, इवन आ गई अर्थात सम आ गई, सम आ गई और इकाई का अंक 4 है, तो घात कितनी, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। जैसे मैंने आपको दिया है 1264 की घात 64, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है।
एक और देता हूँ, फर्स्ट सेकंड। सेकंड देखिए, सेकंड है 1549 की घात 49। ये देखिए 1549 की घात 49 है। अब लास्ट में क्या है, 9 है। 9 है, 9 का भी आपको रूल बताया था, अगर इस संख्या के लास्ट में 9 है, इकाई का 9 है और घात उसकी विषम है, विषम है अर्थात ओड है, तो इकाई का कितना रहेगा, 9। मैं इसी को कर दूं 1549 की घात 48। अब देखिए इकाई का 9 है, घात सम है, घात सम है, इवन है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखिए इधर का ये देखिए क्वेश्चन, मैंने आपको कहा 952 की घात 67, 952 की घात 67। मैंने आपको इसका रूल बताया था, यदि देखिए मैंने इसका रूल बताया था, यदि संख्या के लास्ट में 2 है, संख्या के लास्ट में 2 है और उसकी घात 4 है या 4 का गुणज है, तो 4 है 4 का गुणज है। अब देखिए ना तो घात 4 है और ना ही 4 का गुणज है, तो कैसे करेंगे, आप 4 से 67 को डिवाइड कर दीजिए। कितने हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 7 3 सॉरी 6 और यहाँ 24 देन 3, कितना बचा 3। अब ये जो 3 आया शेष पर, ये इसकी घात होती है, तो 2 की घात 3 8, ये आपका आंसर। चलिए देखिए इसके ऊपर और क्वेश्चन देखिए इस टाइप से, बहुत अच्छा है। देखिए मैंने कहा आपसे क्वेश्चन में 15232 की घात 1023। अब देखिए इकाई का 2 है और इसकी घात 4 है या 4 का गुणज होना चाहिए, 4 हो या 4 का गुणज। अगर 4 है या 4 का गुणज है तो इकाई का हमेशा 6 रहेगा। अब देखिए ना तो यहाँ 4 है और ना ही 4 का गुणज है, तो क्या रहेगा इकाई का अंक। अब 4 का आपको नियम पता है डिवाइड करने का, क्या अंक लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर दिया 23, तो 5 20 कितना आ गया 3, तो 2 की घात 3। ये जो शेषफल बचते हैं 2 की घात 3 लगा दीजिए, 8 इसका आंसर इकाई का अंक। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना है आपको। मान लीजिए 152352 की घात दे दी 10257, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है कितना आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हो 152352 की घात, मैंने आपको कह दिया 80, कितना कह दिया 80। अब देखिए ये 4 जो है ना तो इकाई का अंक, देखिए सबसे पहले 4 है, बिल्कुल है। अब इकाई का अंक 4 हो, 4 का गुणज हो, तो 4 तो है नहीं पर 4 का गुणज है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर है। देखिए नेक्स्ट मैंने आपको कहा 732 की घात 732 कह दिया, 732 की घात 732 कह दिया, और इसको कह दिया, इसका इकाई खंड बताइए। लास्ट में क्या है, 2 है और ये 4 का गुणज है। देखिए लास्ट में देखिए 4 8 32, तो 8 आ रहा है, तो 4 का गुणज है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक भी 2 है और क्या है, 4 का गुणज भी है घात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए इस क्वेश्चन क्या है, 3 की घात 57 गुना 4 की घात 65 गुना 125 की घात 35 गुना 89 की घात 13। अब आपको क्या करना है, 3 है, 3 हो या 7 हो, 3 हो या 7 हो और घात 4 हो या 4 का गुणज हो, संख्या में इकाई का अंक 3 हो या 3 हो या 7 हो और घात उसकी, अब पहले 3 है तो पहले 3 देखिए, 4 हो घात में या 4 का गुणज हो। अब पहले इसको गुणज बना लेते हैं, 57 1 4 5 1 7 4 6 1, कितना बचा शेषफल 1, तो इसको 3 की घात 1 गुना। अब 4 है, क्या है, 4 है, 4 है, सम है विषम है, विषम है, तो कितना हो गया इकाई का 4 ही गुना। 5 है, 5 की घात कुछ भी होती है 5 ही रहता है गुना। 9 है और घात कैसी है, विषम है, तो 9। अब देखिए 3 गुना 4 गुना 5 गुना 9, ये बनी 5 चौक 20, कितने बच्चे 20 की 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कितना आएगा 0, ये आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन है ये
चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 63 मल्टीप्लाई 7 की पावर 85 मल्टीप्लाई 9 की पावर 70 मल्टीप्लाई 81 की पावर 115 ये है। तो कितना हो गया? 5 है, 7 है। अब 7 3 हो या 7 हो और उसकी पावर 4 का गुणज हो या 4 हो, 4 का गुणज बना लेते हैं। तो दूनी 8 5 1 1 4 एकम तो 1 बचा, ये शेष वाले। तो 7 की घात 1, 7 की घात 1 कितनी होती है? 7 होती है, गुना 9 है। 9 की घात सम है, विषम सम है। 9 की घात सम है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, गुना 1 की घात कुछ होती है, 1 ही होता है। तो करिए 7 पंजे 5, 7 पंजे 35, 35 का 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ गया आपका आंसर? 5 आ गया। ठीक है गाइस, चलिए एक मैं आपको कमेंट करके बताना है आपको एक क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1237 की घात 28 मल्टीप्लाई 1583 की घात 48। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए गाइस, इस तरीके से पूछे गए कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20। अब देखिए, पहले आप इसको सोल्व करिए। संख्या के लास्ट में कितना है? 3 है। 3 है, घात कैसी है? 4 है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। माइनस 2 हो या इस संख्या में क्या कितना है? 2, और घात उसकी 4 हो या 4 का गुणज हो, 4 हो या 4 का गुणज हो, तो कितनी हो जाएगी? देखिए कितनी हो जाएगी आपकी? तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 में से 1 गया 5, ये आपका आंसर। अच्छा, आप सोचोगे माइनस का, नहीं माइनस का नहीं, सिर्फ इकाई का पूछा है तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसमें माइनस वगैरह कुछ नहीं होता। ये यूनिट डिजिट में जब आप इकाई का निकालते हो, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84। अब देखिए लास्ट का कितना है? 8 है। 8 है, 8 है अगर, और घात उसकी 4 है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, ठीक है, 4 का गुणज है, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। प्लस अब इसमें आइए, संख्या में इकाई अंक कितना है? 7 है, और 84 4 है, उसकी घात 4 है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, बिल्कुल है। तो 7 की घात 4 का जब गुणज है तो कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7, ये आपका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए मैं आपको सैर के लिए देता हूं 2-3 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 1507 की घात 40 मल्टीप्लाई 1524 की घात 81, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 की घात 80 मल्टीप्लाई 3 की घात 90 मल्टीप्लाई 4 की घात 100 मल्टीप्लाई 5 की घात 110 मल्टीप्लाई 6 की घात 150। ये है, ये आपको बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूँ 545 की घात 45 मल्टीप्लाई 449 की घात 44, ये बताना है। एक लास्ट है जो आपको बताना है कमेंट में 999 की घात 999 मल्टीप्लाई 888 की घात 888 मल्टीप्लाई 777 की घात 777। ये आपको कमेंट में बताने हैं मेरे को, ठीक है। तो गाइस जैसे हमने आज यूनिट डिजिट पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन आए थे पेपर में बेस्ड, तो आपके सामने सोल्व किए हैं, ठीक है, और आपको तरीके बताया, रूल भी बताया पिछली वीडियो में, और उस पर आधारित जितने प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चन थे वे सब आपको कराए गए हैं, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।